हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ्स क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 गणित में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और उसकी प्रश्नावली 8.4 चल रही है। तो चलिए प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक करेंगे आज की वीडियो में। पहला और दूसरा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो चलिए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजू एक पुस्तक रुपए 35.65 की खरीदता है। उसने दुकानदार को रुपए 50 दिए, दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस दिए। तो देखिए इसमें बताना है दुकानदार ने राजू को कितने रुपए वापस दिए। ठीक है, टोटल राजू ने दिए थे 50 रुपए दुकानदार को, उसमें से उसने खरीदी है 35.65 रुपए की पुस्तक। तो कुल रुपयों में से 50 रुपयों में से हम ये घटा देंगे जो पुस्तक की कीमत है, ठीक है, 35.65। ठीक है, तो जो शेष रुपए बचे हैं दुकानदार ने जो राजू को दिया है वो आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में भी हम घटाने वाले क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये भी घटाने वाले क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना है दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे। दुकानदार को दिए कुल रुपए इस प्रकार से लिखेंगे, कुल रुपए 50। अब देखें यहाँ पर 50 रुपए है और यहाँ पर है 35.65। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक लेंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 जीरो लगाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो अब देखिए पुस्तक खरीदी गई है 35.65 की, तो इसको हम घटा देंगे। पुस्तक खरीदी रुपए बराबर 35.65। देखिए यहाँ पर जीरो है तो इधर से 2.5 लेंगे, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी, तो यहाँ से 2.5 लेंगे। ठीक है, जब एक 2.5 यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर 4 बचेंगे। ठीक है, 5 में से एक 2.5 यहाँ लेंगे तो ये 4 बचेगा यहाँ पर, और ये 10 हो जाएगा। 10 में से एक 2.5 यहाँ पर लेंगे, ये 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। फिर इसमें से एक 2.5 इधर लेंगे, ये 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे, 10 में से 5 घटेगा 5 आएगा, 9 में से 6 घटेगा 3 आएगा, दशमलव के स्थान पर दशमलव। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव आनी चाहिए। अब 9 में से 5 घटेगा 4 आएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 14.35 रुपये। तो यहां पर लिखेंगे दुकानदार ने वापस किए, दुकानदार ने वापस किए रुपए 14.35 रुपये, यही आंसर है। इस प्रकार से करेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रानी के पास रुपए 18.50 हैं, उसने रुपए 11.75 की एक आइसक्रीम खरीदी। अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो देखिए रानी के पास टोटल रुपए थे 18.50, उनमें से इसने 11.75 के आइसक्रीम खरीद ली है। ठीक है, तो 18.50 में से हम घटा देंगे 11.75। ठीक है, अब जितने रुपए भी उसके पास बचे हैं शेष रुपए आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले कुल रुपए थे रानी के पास 18.50 और आइसक्रीम खरीदी रुपए बराबर 11 दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे 75। अब इसको घटाएंगे। ठीक है,
0 में से 5 नहीं घटता, एक ढाई इधर लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 बचेगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 घटेगा 5। अब यहाँ पर 4 में से 7 नहीं घटता, एक ढाई इधर लेंगे यहाँ से, ये 7 रह जाएगा और ये 14 हो जाएगा। 14 में से 7 घटेगा, 7 आएगा, यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। अब 7 में से 1 घटेगा, 6 आएगा और यहाँ पर 1 में से 1 घटकर 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.75 रुपये। अब रानी के पास जो शेष रुपए बचे हैं 6.75 रुपये, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, रानी के पास बचे शेष रुपये 6.75 रुपये। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है, उसमें से उसने एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया। टीना के पास अब कितना लंबा कपड़ा बचा? तो देखिए, टीना के पास जो टोटल कपड़ा है वो है 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें से उसने पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया है। ठीक है, तो टोटल में से हमें जो पर्दे के लिए कपड़ा काटा गया है उसको घटा देंगे, जो शेष कपड़ा बचा है ठीक है वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बचा हुआ कपड़ा हमें निकालना है। ठीक है, कितना लंबा कपड़ा बचा, कितना लंबा कपड़ा का मतलब जो शेष कपड़ा बचा है वो निकालना है। ठीक है, तो कुल कपड़ा है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से सोल्व करेंगे। टीना के पास कुल कपड़ा बराबर 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। और पर्दे के लिए काटा गया, पर्दे के लिए काटा गया 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो अब जो बचा है वो आएगा घटाकर। ठीक है, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर में से 4 मीटर 50 सेंटीमीटर घटाना है। ठीक है, तो अब इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो घटाने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये मीटर और सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, जो ये सेंटीमीटर में दिया गया है इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर को 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर बनता है। ठीक है, इसीलिए जैसे 5 सेंटीमीटर है इसको हम 100 से भाग देंगे। यहाँ पर देखिए 5/100। अब नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर की संख्या में 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, तो ऊपर 1 अंक की संख्या है, इससे पहले 1 जीरो और लेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से दशमलव लगेगा, तो ये आ जाएगा 0.05। तो इसको हम लिख सकते हैं 20.05 मीटर, ये मीटर बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको, ये 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 4.50 मीटर। अब इसे घटा लेंगे। देखिए 5 में से 0 घटेगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 0 है, 0 में से 5 नहीं घटता, तो एक ढाई इधर से लेंगे। देखिए यहाँ से ढाई लेंगे, जब यहाँ से ढाई लेंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ढाई लेंगे इधर, ये 9 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब 10 में से 5 घटेगा तो 5 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, यहाँ पर 9 बचा था, 9 में से 4 घटेगा तो 5 आएगा, और यहाँ पर 1 बचा था, तो यह आ जाएगा 15.55 मीटर शेष कपड़ा। इसको साफ कर देंगे यहाँ से। शेष बचा कपड़ा बराबर 15.55 मीटर। ठीक है, ये मीटर में है, इसको हम
मीटर लिखेंगे, तो इसका यही आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, नमिता प्रतिदिन 20 किमी 50 मीटर की दूरी तय करती है, इसमें से 10 किमी 200 मीटर की दूरी वह बस द्वारा तय करती है और शेष ऑटो रिक्शा द्वारा, नमिता ऑटो रिक्शा द्वारा कितनी दूरी तय करती है। ठीक है, तो देखिए इसमें निकालनी है ऑटो के द्वारा कितनी दूरी तय करती है। टोटल जो दूरी है 20 किमी 50 मीटर है। ठीक है, 20 किलोमीटर 50 मीटर है, उसमें से वो कुछ दूरी बस के द्वारा तय कर लेती है। ठीक है, बस के द्वारा तय करती है 10 किमी 200 मीटर। ठीक है, तो जितनी दूरी वो बस के द्वारा तय करती है वो कुल दूरी में से घटा देंगे। ठीक है, शेष बची दूरी आ जाएगी जो वो ऑटो के द्वारा तय करती है। तो देखें यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कुल दूरी, कुल दूरी बराबर 20 किमी और 50 मीटर। अब इसमें से घटाएंगे जो बस के द्वारा तय करती है। ठीक है, बस द्वारा तय दूरी 10 किमी 200 मीटर। ठीक है, तो देखिए ये किलोमीटर और मीटर में दिया गया है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, 50 मीटर को हम किलोमीटर में ही चेंज कर लेंगे, इसी प्रकार से यहाँ पर 200 मीटर को भी किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 20.050 किलोमीटर। इसी प्रकार से ये 10.200 किलोमीटर। ठीक है, देखिए इसको समझिए किस प्रकार से होता है। जैसे ये 50 मीटर है, इसको हम 1000 से भाग देते हैं, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, 1000 मीटर को मिलाकर 1 किलोमीटर बनता है, इसलिए 1000 से भाग देते हैं। देखिए नीचे वाली संख्या में 3 जीरो है, तो ऊपर की संख्या में 2 अंक पहले दशमलव लगेगी। 2 अंक यहाँ पर 3 अंक पहले। ठीक है, 3 जीरो है ना, तो 3 अंक पहले दशमलव लगेगी। 2 अंक ये है और 1 अंक अपनी ओर से लेंगे तो यहाँ पर दशमलव आएगी। ठीक है, इस प्रकार से देखिए दशमलव के बाद 050 ये। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी। अब इसको घटाएंगे, तो चलिए अब इसको घटाते हैं। 0 में से 0 घटेगा 0, 5 में से 0 घटेगा ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 है, एक दही इधर से लेंगे, यहाँ से दही लेंगे, यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। 10 में से एक दही यहाँ पर लेंगे, ये 9 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 घटेगा 8 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ पर 9 बचा था, यहाँ पर 0 है तो ये 9 ही रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर भी 1 बचा और ये भी 1। ठीक है, 1 में से 1 घटेगा तो 0, तो ये आ जाएगा 9.850 किलोमीटर। ठीक है, किमी लिख सकते हैं इसको, किमी। ठीक है, ये भी किमी है, आगे जगह नहीं है लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है किमी। तो ये जो बचा है ये ऑटो द्वारा की गई, ठीक है, जो ऑटो के द्वारा चली गई है वो दूरी है। यहाँ पर लिखेंगे ऑटो रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी। ऑटो रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी। नौ 9.850 किमी, यही आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, आकाश 10 किलोग्राम सब्जी खरीदता है, जिसमें से 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज, 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू हैं। आलू का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल जो सब्जी है 10 किलोग्राम खरीदता है आकाश, उसमें से 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज खरीदता है और 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर खरीदता है। ठीक है, तो बाकी
आलू बचते हैं, ठीक है, शेष आलू, ठीक है। तो वो बताना है कितने आलू हैं, ठीक है, आलू का वजन बताना है, ठीक है। इसमें देखे दिया है आलू का वजन ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो कुल सब्जी है टोटल 10 किलोग्राम, उसमें से हम घटा देंगे प्याज और टमाटर का वजन, ठीक है। तो 3 किग्रा 500 ग्राम प्याज है और 2 किग्रा 75 ग्राम टमाटर है, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और कुल में से घटा देंगे। तो चलिए देखिए इस प्रकार से करेंगे। कुल सब्जी बराबर 10 किग्रा। इसमें से हमें घटाना है आलू और प्याज, ठीक है, नहीं, प्याज और टमाटर, ठीक है। प्याज और टमाटर को जोड़कर हमें घटाना है। तो यहां पर इसको एक साथ जोड़ लीजिए आप, प्याज प्लस टमाटर। तो देखिए इसमें जो प्याज का वजन दिया है 3 किग्रा 500 ग्राम और जो टमाटर का वजन दिया है 2 किग्रा 75 ग्राम। सबसे पहले जो ग्राम दे रखा है उसको हम किलो में बदलेंगे, ठीक है। किलो में बदलने के लिए देखिए यहाँ पर 3 दशमलव ये आ जाएगा 500, ठीक है। ये यहाँ पर किग्रा में आ जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि ग्राम को जब किलोग्राम में बदलते हैं तो ग्राम को 1000 से भाग देते हैं, ठीक है। क्योंकि 1000 में 1000 ग्राम को मिलाकर 1 किलो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से 2 किग्रा ये है। और जब हम 75 को 1000 से भाग देंगे तो इसमें 3 अंक पहले दशमलव आ जाएगा। तो 3 अंक पहले दशमलव आएगा, 75 है तो 1 0 यहाँ पर पहले आ जाएगा, ठीक है, उससे पहले दशमलव आएगा, ठीक है। अब हम इस वजन को जोड़ देंगे, ठीक है। ये टमाटर और प्याज का वजन है, इसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 5 आएगा, 0 और 7 7, यहाँ पर 5 दशमलव 3 और 2 5। तो प्याज और टमाटर का वजन आ जाएगा 5.575 किग्रा, ठीक है। तो यहाँ पर प्याज और टमाटर, ठीक है, इसका वजन एक साथ लिख देंगे 5.575 किग्रा। यहाँ पर देखिए 10 किग्रा था, ठीक है। अब इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 अंक लेंगे। तो 3 0 लगा लेंगे दशमलव के बाद इस प्रकार से। अब इसको घटाएंगे, 0 में से 5 नहीं घटता तो 1/2 इधर से लेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ से 1/2 लेंगे, ये 10 है पूरा, इसमें से जब 1/2 यहाँ पर लेंगे ये 9 रह जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 2.5 लेंगे तो ये 9 रह जाएगा, 1/2 इसमें से यहाँ पर लेंगे ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये 9 बचा, ये अब 1 यहाँ पर नहीं बचा, ठीक है, क्योंकि इसको मिलाकर 10 हो रहा था। 10 में से जब 1/2 उधर गई तो ये 9 बचा। अब यहाँ पर भी 9 बचा और ये भी 9 और ये यहाँ पर 10। 10 में से 5 घटेगा, 5 आएगा। अब 9 में से 7 घटेगा 2, 9 में से 5 घटाएंगे 4, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 4.425 किग्रा। ये आलू का वजन आ जाएगा, ठीक है। तो आलू का वजन हमें निकालना था, आलू का वजन। इसको करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको रफ कर सकते हैं। आप इसको रफ में एक साथ जोड़ सकते हैं टमाटर और प्याज का वजन। तो यहां तक रखेंगे, ये आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।